बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी पाकिस्तान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री की जानिब से आने वाली लेटेस्ट जॉब्स के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसील प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए होंगी, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, पाकिस्तान वांटेड फॉर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है जी, हमारे पास 150 आर्टिसन फॉर बैच नंबर 56 सेकंड फेज अंडर आर्टिसन ट्रेनिंग स्कीम, यानी इंगेजमेंट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर वैकेंसीज मौजूद हैं, 150 के करीब आर्टिसंस की वैकेंसीज मौजूद है। आर्टिसंस क्या है बेसिकली, इसके बारे में आपको बताता चलो। आर्टिसंस कहते हैं जी कारीगर को, यानी जो कारीगरी के जरिए हैंडमेड प्रोडक्ट बनाता है उसको आर्टिसंस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने के लिए आर्टिसंस की जरूरत है। इनको बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो कि वाह कैंट में मौजूद होगी। इसके अलावा यहाँ पर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मेरिट पर यहाँ पर 11 सीट्स रखी गई हैं। पंजाब में 75 सीट्स मौजूद है। इसी तरह से सिंध अर्बन एरिया से 11 और सिंध रूरल एरिया से 17 सीट्स रखी गई हैं। केपीके से यहाँ से 17 सीट्स रखी गई हैं। बलोचिस्तान से 9 सीट्स रखी गई हैं। एक्स फाटा से 5 सीट्स रखी गई हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान से 2 और आज़ाद कश्मीर से 3 सीट्स रखी गई हैं। कुल टोटल सीट्स की तादाद जो है वो हमारे पास 150 के करीब है। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया जा रहा है जी। हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो क्वालिफिकेशन है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम मैट्रिक विद साइंस और मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ होना लाजमी है। और इसके साथ साथ अगर आपने एफएससी की है विद मैथ और फिजिक्स के साथ तो आपको 10% वेटेज एक्स्ट्रा दी जाएगी। और इसी तरह से अगर आपने डीए यानी डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा पास कैंडिडेट हैं, तब भी आपको 10% वेटेज ज़्यादा दी जाएगी। इसके अलावा एज की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, हमारे पास जो एज है वो 17 से लेकर 21 साल रखी गई है। और इसके लिए भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि ये जो 17 से लेकर 21 साल तक है ये 2 दिसंबर 2024 से पहले पहले तक होनी चाहिए। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, यानी आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो 1 से 1.5 साल के लिए दी जाएगी। 1 से 1.5 साल के अंदर आपका पूरा ट्रेनिंग का सेशन होगा। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ स्टिपेंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कुछ मंथली अलाउंस भी दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि जी पेमेंट ऑफ द स्टिपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान भी आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर जो कि 6 महीने का होगा, आपको 50% ऑफ BPS 5 यानी 5वें स्केल का 50% हिस्सा दिया जाएगा, जो कि 7,615 रुपये पर मंथ होगा। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में जो कि वो भी 6 मंथ का होगा, उसमें आपको 60% दिया जाएगा आपका बेसिक पे स्केल 5वें पे स्केल से। और वो कितना होगा, 9,138 रुपये पर मंथ होंगे। इसी तरह से तीसरे सेमेस्टर में यानी जो 6 मंथ का होगा उसमें आपको 80% पेमेंट की जाएगी बीपीएस स्केल की, जो कि हमारे पास 12,184 रुपये पर मंथ बनती है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले वो यहाँ आपको बता रहा है कि जी एफिडेविट। एफिडेविट की बात करें तो यहाँ पर बता रहा है जी, फर्स्ट एंट्रेंट्स आफ्टर देयर सिलेक्शन एज आर्टिसंस विल सबमिट एन एफिडेविट ऑन अ स्टैम्प पेपर वैल्यूइंग 100 रुपीज ड्यूली साइंड बाय हिज हर श्योरिटी टू कंप्लीट हिज हर ट्रेनिंग सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पर ये बेसिकली आपको आपसे एक किस्म का हल्फ लिया जा रहा है कि आप इनकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करेंगे और उसको एक एफिडेविट की फॉर्म में आप स्टैम्प पेपर के ऊपर जो कि 100 रुपीज का होगा वो आप लिख कर इनको सबमिट करवाएंगे। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जी इफ इट शेल नॉट बी obligatory for POF management to offer the job to all apprentices. However, successful apprentices may be absorbed in POF subject to availability of the seats. So, with an undertaking that they will have to serve POF if jobs is offered to them. Jobs is offered to them
यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी अगर आप अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं और आप अपने आप को मनवा लेते हैं, आपकी ट्रेनिंग अच्छी रही, तो आपको ये एम्प्लॉयमेंट भी ऑफर करेंगे। आप इसमें बेसिकली परमानेंटली जॉब हासिल कर सकते हैं, सरकारी जॉब है, आप परमानेंट तौर पर भी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो सबको ऑफर नहीं की जाएगी, वो चंद एक गिने चुने लोग होंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स के बारे में देखा जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर जॉब्स ऑफर की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपसे बॉन्ड डीड की बात कर रहे हैं जी। बॉन्ड डीड क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है जी, आर्टिसंस हु विल बी ऑफर्ड द जॉब एज पर नीड ऑफ द पीओएफ आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग। यानी बता रहा है जी, अगर आर्टिसन को ऑफर की जाती है कोई भी जॉब, जैसे कि वो ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है सक्सेसफुली, विल हैव टू एग्जीक्यूट द प्रिस्क्राइब बॉन्ड टू सर्व देयर आफ्टर इन पीओएफ फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ द 6 ईयर। यानी वो ये बता रहे हैं कि जी आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड सर्व करना, बॉन्ड डीड देना होगा कि आप कम से कम 6 साल यहाँ पर सर्विस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इसके दरमियान में ही छोड़ देते हैं तो आपको तमाम वो जो बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान जो आप पर अमाउंट खर्च की गई है वो आपको वापस करने होंगे। दे विल हैव टू रिफंड ऑल द अमाउंट स्पेंड ऑन देयर ट्रेनिंग इंक्लूडिंग पेनल्टी। आप पर इसके अलावा वो तो आपको वापस करने होंगे, लेकिन इसके अलावा आपको 50,000 की पेनल्टी भी अदा करनी होगी। इसके अलावा अकोमोडेशन की बात की जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है जी, हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन डिमांड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यहाँ पर बताया जा रहा है जी, कुछ लोगों को हॉस्टल की अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वो लिमिटेड होगी। यहाँ पर वही हिसाब होगा कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो सबमिशन और एप्लीकेशन का है। यानी आपने किस तरह से इसकी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है, कहाँ पर सबमिट करवाना है, उसके बारे में बता देते हैं जी। हमारे यहाँ पर कह रहे हैं जी, एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द प्रोफॉर्मा अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा है, आपने इस वेबसाइट पर जाकर इनका जो प्रोफॉर्मा होगा वो फिल करना होगा और वहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। By post incomplete application and result declare after closing date will not be entertained। अगर आप इसको बाय पोस्ट करते हैं या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी तो आप का जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी ऐसे लोगों को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उनका रिजल्ट जो होगा वो आफ्टर क्लोजिंग डेट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रही थी, एक्स आर्टिसंस हु वर टर्मिनेटेड ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ऐसे आर्टिसन एक्स आर्टिसंस जिनको टर्मिनेट कर दिया गया हो डिसिप्लिनरी ग्राउंड से, वो अप्लाई करने के अहल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मजीद आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर टेस्ट और इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर बता रहा है जी, टेस्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट वाह कैंट, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा। सेंटर वाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन पीओएफ वेबसाइट। यानी यहाँ पर इन सेंटर्स के अंदर आपके इम्तिहान या इंटरव्यू वगैरह टेस्ट लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से बेसिकली हम गूगल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, आपने गूगल के अंदर जाकर सबसे पहले लिखना है जी पीओएफ। पीओएफ आपने लिख लेना है। आप पीओएफ लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास देखिए फर्स्ट नंबर पर आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके पास ओपन होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। अगर आपके पास ये जॉब का टाइटल वगैरह नहीं आता है तो आप यहाँ पर देखेंगे साइड पर आपके पास लिखा हुआ है आर्टिसन जॉब। तो यहाँ पर आपने आर्टिसन जॉब के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यही एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं इसको तसल्ली से। यहाँ पर आपके पास एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है। अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है। यहाँ पर आपने जस्ट अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं एक परफॉर्मा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने अपनी क्या करनी है जी, इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आपने CNIC, रिलीजियन, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल एंड डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर प्रोविंस है। इसी के साथ साथ उसके अलावा यहाँ पर फर्दर बात करें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर फ़ोन नंबर देना होगा और अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर देना होगा।
इसके साथ साथ वो बता रहा है कि जी ऐसा नंबर देना है जो नॉन कन्वर्टेड होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आपका जैस का नंबर है और आपने जोंग में उसको कन्वर्ट करवाया हो, तो ऐसा नहीं देना आपने। इसके साथ साथ पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना होगा कि आपकी घर अगर डाक आती है तो वो किस एड्रेस के ऊपर आएगी, वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस आपने लिखना होगा। इसी के साथ साथ आपने सेंटर सेलेक्ट करना होगा, आपने कौन सा सेंटर आपको ज़्यादा मतलब करीब होगा जो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मुल्तान, लाहौर, कोयटा, कराची जो आपके करीब है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन को ऐड करना होगा। आपकी मैट्रिक है, आपके ऑब्टेनिंग मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं। फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर ऑब्टेनिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स कितने हैं। अगर मैथ्स के साथ किया है तो मैथ्स के अंदर ऑब्टेनिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपने मेंशन करनी होगी। इसके अलावा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी एफएससी है तो आप एफएससी के बटन पर सिलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं एफएससी के बटन पर सिलेक्ट किया तो आपके पास ये कुछ इस तरह का फॉर्म फर्दर ओपन हो चुका है। अगर आपके पास डीएई है यानी डिप्लोमा है तो आप इसके लिए डिप्लोमा इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको भी आपने फिल करना होगा। और फिल करने के बाद आपने एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेना है कि आपने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक ठीक फिल कर दी है। आपका सीएनआईसी नंबर, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सीएनआईसी के मुताबिक होना लाजमी है। तो आपने इसको एक दफ़ा लाजमी चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है जी, यहाँ पर सबमिट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों यही तरीका था इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों इसी के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे का भला हो सके। और इसी के साथ साथ अपने भाई को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।